प्रिंस कॉलेज में आ गए, कहीं अभी यूनिवर्सिटीज में होते, घूमते फिरते मौज मस्ती करते, और यहाँ आ गए पहली साल ही गलत फंस गए। या तो इन कॉलेज के 3 साल मेहनत कर लो, या फिर आगे जाके पूरी जिंदगी मेहनत करते रहना। गर्ल्स हमेशा आगे रह रही है सिर्फ हर चीज़ में, आगे चाहे रहती स्टडी है, हो very चाहे good। और कोई भी कंपटीशन। बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तो बॉयज का पक्ष लूंगा, बॉयज पीछे पर नहीं सर रहते। रिजल्ट्स तो कुछ और ही बता रहे हैं। रिजल्ट्स कुछ और बता रहे। प्रिंस कॉलेज में एक बच्चा आए और वही बच्चा अगर डीयू में जाए, तो दोनों जगह आप क्या फर्क नोट कर रहे हैं? आपको खूब अनुभव हो गया प्रिंस का। सर जमीन आसमान का फर्क है पहली बार। जमीन और आसमान का, बिल्कुल। फर्श और अर्श का फर्क, कमाल हो गया सर। वो कई बार कहते हैं ना टीम में टिक्का को नहीं है ना, तो वो बैठना टिकना है ना, आदत बढ़ जाती है। 6-6 7-7 घंटे की सिटिंग पावर बच्चे की कंपटीशन से बढ़ जाती है। तो 11वीं में बच्चा आता है तो स्कूल वाले कोचिंग वाले कहते हैं ये 2 साल ही कैरियर के, फिर कॉलेज में आ गया तो ये 3 साल कैरियर के। बड़ा अन्याय हो रहा है। सही बात है सर। सही बात है। सो बेसिकली डे 1 से मैं मानता हूँ कि 4 स्किल्स पे काम करना होता है अगर यूपीएससी एस्पिरेंट क्लियर करना चाहता है। जी नॉलेज पार्ट जी, थिंकिंग पार्ट, राइटिंग पार्ट और स्पीकिंग पार्ट। वेरी गुड। दिल्ली- डिवाइड कर दिया आपने तो, पूरी यूपीएससी को डिवाइड कर दिया। टीयू में आपको नॉलेज दे देंगे जी। बट व्हाट अबाउट द अदर पार्ट्स? थिंकिंग, जो आपको सोचना है, आपको लिखना है, आपको बोलना आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे कैंपस में खड़े हैं जहां अक्सर बच्चों का सपना होता है कि हम इन क्लासेज में पहुंच के मौज मस्ती करेंगे, चिल करेंगे, है ना, घूमेंगे फिरेंगे और एक अलग लाइफ का एंजॉय करेंगे। और ये स्टेज है 12th के बाद की, जब बच्चा मानता है कि 12th पास करके कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज की दुनिया जिएंगे। आज हम कॉलेज की दुनिया में हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह एकदम अलग दुनिया है, आम दुनिया से अलग। और कैसे अलग हम दिखाएंगे कि कॉलेज में बच्चे आ चुके हैं, लेकिन जो माहौल है वो ऐसा लग रहा है कि किसी कोचिंग में आ गए हैं। तो चलते हैं, कॉलेज और कोचिंग किस तरह की दुनिया है, और आपको बताएंगे कि अक्सर कैरियर में बच्चों का लक्ष्य होता है कि ये बनूं, है ना, और यहाँ एक अलग दुनिया है जहाँ कैरियर की राह आम बच्चे की सोच से एकदम अलग है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कितने अच्छे परसेंटेज के बच्चे यहाँ पे हैं और आम सोच से अलग सोच के कैरियर में बारी के पास मौज मस्ती को छोड़कर एक नई दुनिया में आ गए। नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये एक अलग दुनिया के बच्चे हैं और इन बच्चों से जब मैं आपका परिचय कराऊंगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने अच्छे अच्छे परसेंटेज के बेटे बेटियां कैरियर की आम बच्चे से एकदम अलग राह पर बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, जितने भी बच्चे खड़े हैं गौर से देखिए, इनको गौर से देखिए, और जब इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लो बेटा अपना परिचय बताओ, नेम, 12th के परसेंटेज, 12th का बोर्ड। अनामिका है, मेरे 12th में 96.40 बने। मेरा डिस्ट्रिक्ट सिक्कर है, आरबीएससी बोर्ड है। बहुत बढ़िया। नेम, परसेंटेज, बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट। My name is Gayatri Ashish Singh. I have secured 95.60% from CBSE board. My district is Bangalore from Dakshin Kannada. दक्षिण कर्नाटका। वेरी गुड। मेरा नाम मुकेश है और मेरे 98.40% हैं। आरबीएससी बोर्ड से हूँ और सीकर ज़िले से हूँ। वेरी गुड। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका है। मैं राजस्थान झुंझुनू जिले की निवासी हूँ। मेरे 12th में 96% है। मैं आरबीएससी बोर्ड से हूँ। वेरी गुड। मेरा नाम हर्षिता है, मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे 12th आरबीएससी बोर्ड में 99.20% थे। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में बढ़ते हैं, फिर मूल बातों पे आते हैं। मेरा नाम अनामिका गुर्जर है, मैं राजस्थान के धौलपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मेरे आरबीएससी 12th बोर्ड में 99.40%। 99.40 भी आ गया। नेक्स्ट चले बेटा। My name is Ritu Kumawat. I am from Sikar and I scored 96.60 from Prince School. प्रिंस स्कूल से। वेरी गुड।
हेलो, मेरा नाम पिंकी है। मेरी 12th में 96.40 परसेंटेज थे आरबीएससी बोर्ड में, डिस्ट्रिक्ट सीकर। My name is Jyoti and I am from Sikar and I have scored 98.20 in RBSC board. वेरी गुड। मेरा नाम कनिष्का है। मैंने 12th RBSC में 97.2 स्कोर किए हैं और मैं सीकर से हूँ। आप परसेंटेज सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। नेम, परसेंटेज, बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट। My name is Ravindra Gurjar. I am from Karoli. I scored in 12th RBSC board in 92%. 92%, वेरी गुड। My name is Naveen Manda, district Didwana. 12th 12th में परसेंटेज। 96.80%. इधर देखो, RBSC बोर्ड। पर्सनालिटी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखना आप 6 महीने बाद इन मेरा बच्चों नाम का। कार्तिक जांगीड़ है, मैं सिक्कर से हूँ। मेरे 12th में 96.60 बने। वेरी गुड। My name is Bhuvnesh Saini. I scored 96.80 from RBSC board. I am from Jonu district. अभी थोड़े बच्चों के हाथ भी हिल रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे कॉलेज की दुनिया में आएंगे, थोड़ी बोल्डनेस आएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे और अच्छे तैयार हो जाएंगे 6 महीने में। My name is Aditya Vedic. 12th percentage 98.20 from Math Science and RBSC board from district भरतपुर राजस्थान। भरतपुर से हैं। आदित्य ने चोटी भी बड़ी शानदार बना रखी है। वेरी गुड। कब से चोटी दिखाएं? वेरी गुड, वेरी गुड। भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है। आदित्य कब से रख रहे हैं चोटी आप? सर मैं जब 10 साल का था तभी से था। कितने साल? 10 साल। 10 साल। अब चोटी के 2 महत्व बता दीजिए। सर चोटी का एक तो हमारी प्राचीन परंपरा थी, शुरू से रखते थे जी। और दूसरा यहाँ पर हमारी कपाल में एक वो बुद्धि का मतलब विकसित एक बिंदु होता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए चोटी रखी जाती है। बहुत अच्छा। यस, नेक्स्ट चलें बेटा। Sir, my name is Rahul Bizania from Sikar. I achieved 96.80 percentage in RBSC. कौन से जिले से हैं? Sikar. वेरी गुड, चलें आगे। मेरा नाम सुमित गोदरा है। मैं क्लास 12th में 96.60 अंक प्राप्त किए और आरबीएससी बोर्ड से, और मेरा जिला डीडवाना कुचामन है। मेरा नाम हेमंत हुड्डा है। मैंने 12th में 94% अचीव किए और आरबीएससी बोर्ड और जिला सीकर। मेरा नाम हार्दिक जोशी है। 12th आरबीएससी बोर्ड में 94.40 अंक प्राप्त किए और मैं उदयपुर से हूँ। वेरी गुड। राजस्थान के चारों तरफ के जिलों के बच्चे हैं और परसेंटेज एक से बढ़कर एक है। इन बच्चों से इंटरेक्शन में फिर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह 165 बच्चे हैं जो 12th में 90% से ऊपर हैं। सीबीएसई में, राजस्थान बोर्ड में या अदर स्टेट के बोर्ड में 165, और जो प्रिंस कॉलेज में ग्रेजुएशन बीएससी, बीए, बीकॉम के कोर्स में आ गए हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। अब देखना, आप सुनना, आपको खुद को लगेगा कि बच्चे कॉलेज फर्स्ट ईयर से, जैसे 11th में आते ही फाउंडेशन में सीरियसली बच्चा तैयारी करता है, 11th फाउंडेशन में आते ही, वैसे आम कॉलेज की दुनिया से एक नई दुनिया प्रिंस कॉलेज में आ गई है, जहां कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही बच्चा यूपीएससी, आईएएस, आरएएस, एसएससी, सीजीएल, सीए फाउंडेशन, इनकी तैयारी फर्स्ट ईयर से करेगा। लगातार 3 साल करेगा और 3 साल के बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने डेस्टिनेशन की कंपटीशन में जाएगा। और इस साल के भी यूपीएससी के रिजल्ट हैं, उसमें भी प्रिंस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी के शुरुआती स्टेप्स में सफलता हासिल की है और उम्मीद है कि इन बच्चों की आगे की सफलता भी वैसे ही जारी रहेगी। कितने बच्चे राजस्थान से बाहर के हैं? वेरी गुड। तो राजस्थान के बाहर के भी बहुत हाथ खड़ा रखें बेटा। My name is Jyoti. I scored 93% and from Bhiwani district, Haryana. हरियाणा। वेरी गुड, वेरी गुड। Greetings everyone, I'm Drishti from Sonipat district, Haryana, and I have secured 94.02% from CBSE board. वेरी गुड, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है बेटी को, थोड़ा सा आगे जगह देते हैं, बात करेंगे जी। वेरी गुड। Good morning everyone. My name is Nancy. I scored 92.6% from CBSE board, district Sonipat, Haryana. हरियाणा। वेरी गुड। हाथ आगे रखिए बेटा। हाँ, यस। सर मेरा नाम मन्नू गोस्वामी है और मैं हरियाणा के पानीपत ज़िले से हूँ। तो 12th में मेरी परसेंटेज 94% है। My name is Sakshi. I am from Haryana district Rohtak. I have scored 90.4% in CBSE board 12. वेरी गुड।
मेरा नाम कविता है, मैं हरियाणा के भिवानी ज़िले से हूँ और मैं 12th क्लास में 95%। वेरी गुड। अब हरियाणा बहुत हो गया, हरियाणा चारों तरफ, हरियाणा राजस्थान से बाहर, राजस्थान के बच्चे हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा हरियाणा के बच्चे हैं। और हाथ ऊपर रखे बेटा, अदर स्टेट्स वाले। वेरी गुड। स्टेट बोलो। हरियाणा। हरियाणा, वेरी गुड। स्टेट बोले। हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में एक खास बात बता दें। हरी की भूमि हरियाणा, दूध दही का खाना। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आगे हाथ खड़े रखें। हरियाणा से। वेरी गुड। एक लाइन हरियाणा पे बोल दे। हरियाणा से यहाँ पे चूरमा और चूरमा खाया जाता है, यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे हरी सब्जियाँ खाई जाती हैं। हरी सब्जियाँ, वेरी गुड। हरियाणा हरा है इसलिए हरियाणा। वेरी गुड। हरा, हरी भूमि। यस बेटा। अदर स्टेट्स, हाथ खड़े करें। अदर स्टेट्स के, अदर देन राजस्थान। हाँ, अभी बेटी से बात की, कहाँ से? मैंगलोर। मैंगलोर। Yes. मैंगलोर और बेंगलोर। Mangalore. What's the difference between Mangalore and Bangalore? Mangalore is a coastal area and Bangalore is 12 hours away from Bangalore. It is the capital of Karnataka. Very good. तो आपको सीकर के बारे में जानकारी कैसे मिली? My father. वेरी गुड। लास्ट ईयर कहाँ पढ़ते थे आप? Prince Academy, 12th. Very Directly I good. कौन सी क्लास में आए थे प्रिंस में? 12th. 12th में आए थे। उससे 11th में कहाँ पढ़ते थे? कर्नाटका। कर्नाटका, वेरी गुड। देखो, कर्नाटका से रास्ता प्रिंस एकेडमी और प्रिंस एकेडमी से प्रिंस कॉलेज। यस। कितना परसेंटेज है 12th में? 94%। वेरी गुड। कहाँ से हैं? डूंगरपुर सर। वेरी गुड। Myself Vikram Soni. I am from Nagaur district. I got 91.40% by RBSE board. वेरी गुड। तो चलो रैंडम, नई विदाउट यूनिफॉर्म है, नया एडमिशन है। यस, बोलें। मेरा नाम अमित है, मेरे 12th में 90.20% बने हैं। और कहाँ से हो? चूरू डिस्ट्रिक्ट से। चूरू, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो रैंडम बात करते हैं। वेरी गुड। बाल बहुत छोटे हैं। वेरी गुड। श्रीवर्धन दादिच। I score 93% in 12th class, RBSE board जयपुर से। वेरी गुड। जयपुर से आ गए। और इधर विदाउट यूनिफॉर्म है, नया एडमिशन है। नाम बोले बेटा। सक्षम जैन। कहाँ क्या है? उदयपुर। वेरी गुड। कितना परसेंटेज बना? 92। वेरी गुड। My name is Yash Meda. I secured 90% in my 12th class from Prince School. प्रिंस स्कूल से। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बांसवाड़ा, राजस्थान। बांसवाड़ा, वेरी गुड। I am Raghu Parikh. I secured 97.60 RBSE board. I am from Sikar, Rajasthan. वेरी। तो ये आपने देखे, बहुत अच्छे परसेंटेज के बच्चे यहाँ आ गए। अब अपन जानना चाहेंगे कि ये बच्चे कॉलेज की दुनिया में क्यों आए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इनसे और देखते हैं कितना अच्छा जवाब दे पाते हैं ना। तो हाँ बेटा, कौन सा स्ट्रीम आपका? CGL। CGL। एसएससी, बीएससी, BSc। पीसीएम रहा 12th में आपके? PCM नहीं, PCB। पीसीबी रहा, ठीक है। तो सीजीएल का, लो माइक पकड़े। सीजीएल के बारे में कैसे चुना आपने? हाँ, बोलते जाएं। हमको ASO बनना था तो हमने CGL चुना। वेरी गुड। तो बीएससी करके भी सीजीएल की तैयारी की जा सकती है? BSc करके ही हो रहे तो। हाँ, तो आप तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, बीएससी कंप्लीट करके भी सीजीएल में जा सकते अब वो पहले ग्रेजुएशन के 3 साल लगाओ, फिर कोचिंग ज्वाइन करो तो वो उसमें फिर 2-3 साल और लगाओ। वेरी गुड। ABCD समझ में आ रही है। चलो देखो, मैं फर्स्ट लाइन को छोड़ता हूँ और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में जाता हूँ सीधा। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। कौन से कोर्स में? नाम बोलो। SSC CGL, पूजा सोनी। पूजा सोनी। कहाँ से हो? मैं सिकर से। 12th के परसेंटेज बोलो। 97.80। वेरी गुड। परसेंटेज की बाहर है। सीजीएल की बच्चियाँ यहाँ पे हैं। यस। कौन से कोर्स में हो बेटा? BSc SSC CGL। ये सब बीएससी के साथ एसएससी सीजीएल का रुझान बहुत ज़्यादा है। ऑफिसर्स बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और पेपर आजकल जितने भी इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे हैं सब बीटेक करके, इवन टॉप इंस्टीट्यूशन से बीटेक करके भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। इसलिए उनको कंपटीशन देने के लिए, टक्कर देने के लिए यहाँ फर्स्ट ईयर से तैयारी चल रही है। कोर्स बोलो बेटा। सर BA+ UPSC। BA+ UPSC, वेरी गुड। 12th के परसेंटेज बोले? 90.4। वेरी गुड। कहाँ से गया 12th? हरियाणा CBSE बोर्ड। वेरी गुड। कैसे विचार है UPSC की तैयारी का? ग्रेजुएशन करके भी तैयारी शुरू की जा सकती है? नहीं सर, एक तो जल्दी होएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे तो ज़्यादा वो होएगा ना। आप एक बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट की सक्सेस का क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट की सक्सेस का क्या फ़र्क पड़ता है। कोई बच्चा बताएगा? एक बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस ली, एक ने 3rd 4th में ली, क्या फ़र्क रहेगा बताएं?
सर जो एंथुजियाज्म होता है स्टूडेंट में वो उनके रीसेंट ईयर्स में ही होता है, स्टार्टिंग ईयर्स में ही होता है। जोश रहता है बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा सक्सेस शुरुआती सालों में और मिलती है। वो ज़्यादा हार्ड वर्क। करियर के बारे में क्या डिफरेंस आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला और थर्ड अटेम्प्ट वाले में? उसमें वो स्टार्टिंग जल्दी करेगा, उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा रीसेंट एज में होगा, स्टार्टिंग एज में होगा। और आप आंसर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, आंसर की और नज़दीक पहुंचना है। जैसे जैसे उसे वो मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़्यादा एक्सपोजर होगा और ज़्यादा जगह के बारे में पता चलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत अच्छी बात पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में फ़र्क ये होता है कि आप किस एज में सिलेक्ट होते हो। आप लोअर एज में सिलेक्ट होंगे तो आपकी सर्विस ड्यूरेशन ज़्यादा होगी और सर्विस ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो आपको सीनियरिटी भी ज़्यादा मिलेगी। एक 4 साल 5 साल कम उम्र का कैंडिडेट जो अपने साथ सिलेक्ट हुआ है, भविष्य में जब वो यूपीएससी आरपीएससी से ऑफिसर बनता है, सीजीएल से ऑफिसर बनता है, तो सर्विस ड्यूरेशन हमारे सेम एज के 5 साल कम, सेम बैच के 5 साल कम एज के साथी को हमारे रिटायरमेंट के भी 5 साल बाद तक सर्विस का स्कोप रहेगा, उसको बड़े पदों तक जाने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं इन बच्चों से। प्रिंस कॉलेज में आ गए और फंस गए यहाँ, है ना। प्रिंस कॉलेज में आ गए, कहीं अभी यूनिवर्सिटीज़ में होते, घूमते फिरते मौज मस्ती करते, और यहाँ आ गए पहली साल ही। क्या अनुभव है पिछले दिनों का? कब से आ रहे हैं? 23 तारीख से। इसी 23 तारीख से, 1 महीना होने वाला है। वेरी गुड। पढ़ाई का अनुभव क्या रहा पिछले दिनों में? यहाँ पे मतलब 3 सीजीएल के साथ साथ हमें बीएससी फर्स्ट ईयर की भी क्लासें दी जा रही हैं कंटिन्यू। सीजीएल में क्या क्या पढ़ रहे हैं आप अभी? चारों सब्जेक्ट, जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। वेरी गुड। 4 सब्जेक्ट बताए। अगर सिर्फ कॉलेज में होते तो ये चारों सब्जेक्ट नहीं चलते और सीजीएल के पैटर्न पे नहीं आते। मैथ्स अगर पीसीएम का बच्चा पढ़ता तो भी सीजीएल पैटर्न पे नहीं पढ़ता, जीके बच्चा नहीं पढ़ता, और मेंटल रीजनिंग भी रूटीन में बच्चे को नहीं पढ़ाई जाती है कॉलेज में। इंग्लिश भी सिर्फ पास करने के लिए पढ़ाई जाती है। तो चारों सब्जेक्ट वो हैं जो ये प्रिंस में आए, इसलिए बच्चे पढ़ पा रहे हैं। चलो, मैं बैक बेंचर्स अक्सर बोला जाता है, लेकिन ये बैक टॉपर बच्चे हैं और जगह कम होने के कारण इनको पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। यस बेटा, यस। बोले अपने बारे में, कौन से बैच में हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या परसेंटेज है? मैं बीए यूपीएससी में हूँ, मेरे 12th बोर्ड में 97.20%। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा आगे आ जाए, जगह दे दें इनको। हाँ, अपना नाम बताओ, कहाँ से हैं? मैं येनू पूर्णिया मेरा नाम है, मैं चूरू से हूँ। चूरू के रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया। तो बेटा आप बताएं, कब से एडमिशन है आपका यहाँ पे? 12th से। 12th में यही थे क्या? वेरी गुड। कौन से कैंपस में थे? प्रिंस स्कूल। प्रिंस स्कूल, राजस्थान बोर्ड में। वेरी गुड। तो कॉलेज में आए हुए कितना समय हो गया? 1 महीना। 1 महीने का अनुभव साझा करें। अच्छा था सर, 1 महीने का अनुभव, सब कुछ नया। क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। यूपीएससी की प्रिपरेशन में कर रही हूँ और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं एक दिन में। आप दिन के क्लासेस के रूटीन के बारे में बताएं। किन किन सब्जेक्ट की क्लास कितनी देर की आती है? फर्स्ट पीरियड हमारा हिस्ट्री का होता है, 45 मिनट के 5 पीरियड आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और रीजनिंग हमें पढ़ाए जाते हैं। वेरी गुड। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और रीजनिंग। वेरी गुड। एक बच गया, पॉलिटी। वेरी गुड। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी उस बेटी ने बोला, उसी के आगे से पूछता हूँ। What is the difference between polity and political science? सर, पॉलिटी ब्रॉड एरिया को कवर करता है कि जो भी देश और के अंदर चल रहा होता है, और पॉलिटिकल साइंस मेनली एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। वेरी गुड। कोई और बोलेगा दोनों में डिफरेंस? एनीबडी? ह्यूमैनिटीज वाले? What is the difference between polity and political science? आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं बेटा? सर, यूपीएससी बैच में। क्या आम कॉलेज में आप एडमिशन लेते, या मैं कह सकता हूँ कि ड्यू की किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते थे? 12th में कितने परसेंटेज हैं? सर, 95. वेरी गुड। सब कॉलेजों में एडमिशन मिलता आपको तो सीयूटी के माध्यम से। तो आपके जो भी साथी ड्यू में गए हैं या आप जाते, तो इस टाइम आपका क्या रूटीन चलता और यहाँ क्या चल रहा है? सर, शायद अभी तक तो क्लासेस नहीं होती क्योंकि अभी बच्चे गए भी नहीं है।
लिस्ट अभी आ रही है। लिस्ट आ रही है, ठीक है। आप कितने समय से क्लासेस ले रहे हैं? सर मेरे को अराउंड 14 डेज हो चुके हैं। वेरी गुड। और क्या एक्सपीरियंस है क्लासेस का? सर मेरे पास पहले इकोनॉमिक्स नहीं थी तो मेरे को वो भी पढ़ने को मिल रही है, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वो भी एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल रहा है। मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन कंपटीशन का सब्जेक्ट है। वेरी गुड। कॉलेज के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। बच्चा जब तक बोलना नहीं सीखेगा तब तक पढ़ना अधूरा है। इसलिए प्रिंस कॉलेज में हमारा मिशन रहता है कि बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो और बोलने के लिए मेंटली तैयार रहें। इसलिए अभी नए आए हैं, थोड़े दिनों में खूब भाषणबाजी करेंगे। कंपटीशन भी होता है यहाँ, कंपटीशन लगता है। कौन से कंपटीशन लगते हैं बेटा, क्या सुना आपने? Sir, I am a new student. My name is Rishika Shekhawat. I have secured 95.2% in my CBSE, and I'm from Sikar itself. Very good. My experience in Prince College is quite different, as it has been only 2 weeks. But I'm well impressed with this faculty, and their content about the competition and their way of styling is completely different. I haven't given any of the test, but as I have seen the test paper, they are comparatively just like UPSC, as I am doing my BA first year with UPSC coaching. As yes, Prince is a college along with the coaching. The test papers are similar to the competitive exams, and I am quite impressed with it. Thank you. क्या नाम बताया बेटा? Rishika Shekhawat. ऋषिका ऐसे बोल रही है जैसे ऋषिका को पहले टॉपिक दे दिया हो और ऋषिका पूरा रट कर आ गई हो। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है बेटा, वेरी गुड। जीवन में बहुत अच्छा करेंगे आप, वेरी गुड। और कौन बोलेंगे? आ जाएं, पीछे छुपना नहीं है बेटा, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। जब भी मौका मिले भाग कर बोलना है। यस जी। माय नेम इज़ अनम और मैं प्रिंस कॉलेज में 15 डेज से आ रही हूँ। 12th में कितने परसेंट हैं? 90.63। वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे ना कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत लेवल के होते हैं और कंपटीशन भी बहुत है जी। और कंपटीशन भी बहुत है। 90% वालों से को बुलाया तो फर्स्ट ईयर 90% वाले बच्चे हैं। गौर से देखिए इनको, फर्स्ट ईयर के 90% से हैं और पूरा पोर्च बढ़ चुका है। एक से बढ़कर एक बच्चे हैं, तो कंपटीशन तो खतरनाक है, होगा ही होगा। उधर नया बच्चा दिख रहा है, यूनिफॉर्म नहीं सिलाई अभी तक। यस बोले बेटा। माय नेम इज खुशी। मेरे 12th में परसेंट 95.40 है। मैं RBSC बोर्ड से हूँ और सीकर ज़िले से हूँ। कहाँ से किया बेटा 12th? मैंने टेगोरी स्कूल से की थी। वेरी गुड, वेरी गुड। किस सब्जेक्ट में आए हैं आप? यहाँ किस? UPSC में। वेरी गुड। आप देखिए एक से बढ़कर एक अच्छे परसेंटेज के बच्चे हैं और देखते हैं आगे। एक आधे बच्चे सांस भी भर रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आ जाए। थोड़े दिनों में भाग के बोलेंगे स्टेज पे। यस बेटा बोले, नाम बोले। गोपाल ढाका। गोपाल जी ढाका साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुचामन डीडवाना। डीडवाना। 94.20% बोर्ड। हाँ 94.20 बोला जाता है ना, या 2 बोला जाता है। और बताएं कौन से बैच में आप? SSC CGL BSc। 12th कहाँ से किया? गीतांजलि। वेरी गुड। फर्स्ट ईयर में तो यार थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहिए था। कैसे विचार आया इधर आके फंसने का? सर यहाँ पे पहले दिन जब सर से बात की, महेंद्र जी सर से, तो फिर यहाँ पे ही फाइनल यहीं तैयारी में लग जाते हैं। यहीं पे लग जाते हैं। अच्छे तो नहीं करें बच्चों को आराम से। कोई पहले CUT में जाने का विचार। पहले CUT का विचार था, DU की बजाय कहाँ आ गए? DU की बजाय मैं कहता हूँ PU में आ गए। DU की बजाय PU में आ गए और PU में बच्चों की कंपटीशन की तैयारी शुरू हो गई है। एक लंबी हाइट के बच्चे खड़े हैं, सारा लेके खड़े हैं ताकि थोड़ा बहुत हाइट कम हो जाए तो दिखना बंद हो जाए, है ना। नज़र नहीं आई लेकिन नज़र पड़ गई है। बोले बेटा अपने बारे में। सर मेरा नाम दीपांशु ढाका है, मैं सीकर का रहने वाला हूँ। मेरे 12th में 94.60% थे। 12th मैंने प्रिंस से की है। वेरी गुड। कौन से कैंपस से? पालवास। वेरी गुड, तो वेरी गुड। हाँ कौन से कोर्स में है अभी? UPSC बैच। UPSC में कितने समय से पढ़ रहे हैं? 1 महीना। 1 महीना हो गया। और प्रिंस में कौन सी क्लास से पढ़ रहे हैं? 12th से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। तो इस 1 महीने में क्या क्या तैयारियां आप की हैं? कोई टेस्ट लगा आपका? जी सर। क्या टेस्ट लगा? प्रीलिम्स मेंस दोनों लग चुके हैं। दोनों लग गए, वेरी गुड। फर्स्ट ईयर में आके 1 महीने में प्रीलिम्स मेंस के टेस्ट दे दिए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आप तो ये बता दें कि UPSC प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आते हैं? प्रीलिम्स में टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है।
वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी और जानकारी बताओ। फिर प्रीलिम्स के बाद में मेंस में GS1, GS2, GS3, GS4 जी। और ये क्लियर होने के बाद में प्रीलिम्स लगता है, सॉरी इंटरव्यू लगता है। इंटरव्यू होने के बाद में ऑफिसर बन जाता है। वेरी गुड। 1 महीने में इतनी जानकारी आ गई, मोर देन सफिशिएंट है। आप 12th के किसी भी पास बच्चे को पूछो कि भैया यूपीएससी में क्या क्या पेपर होते हैं, शायद इतनी जानकारी अक्सर बच्चों के पास नहीं मिलेगी। हाँ बेटा, इधर एक लंबे बालों का बच्चा दिख रहा है मुझे, है ना? और लंबे बालों का बच्चा ये देख रहा है कि लंबे बाल मेरे ज़्यादा है या पास वाले के ज़्यादा है। बताओ बेटा, अपना नाम बोलो। मेरा नाम रजत जहांगीर है। मेरे 12th में 90.60% है। मेरा डिस्ट्रिक्ट सीकर है। कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप? SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड। तो अब मैं टीम से भी जानना चाहूँगा। आ जाए अनिल सर, आ जाएँ। क्या तैयारियों का पैटर्न रहता है BSc फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर के साथ आपकी तैयारी का पैटर्न क्या रहता है? सर जैसा कि मैं यूपीएससी की बात करूं जी, तो यूपीएससी में बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही तैयारी किया जाता है और वो सब चीज़ें, वो सब सोर्सेज बताए जाते हैं जो बच्चा 3 साल के बाद में जाके किसी कोचिंग या अलग क्लासेस में जाके करता है। और वेरी फर्स्ट वीक से ही, मतलब 1 वीक इनका हुआ भी नहीं होगा शायद, इनके 2 टेस्ट प्रीलिम्स के हो चुके हैं और मेंस का हो चुका है। प्रॉपर कॉपी एवोल्यूशन इनका टाइम पे होता है। वीकली टेस्ट जो इनके प्रीलिम्स के होते हैं वो भी एकदम यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड के पेपर होते हैं उन पे होता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर 3 साल तक बच्चा कंटिन्यू हर वीक में वीकली टेस्ट दे लेगा, सारे, मैं इनको बच्चों को भी बोलता हूँ क्लास में, अगर 50% भी मार्क्स अगर इनके टेस्ट में आ रहे हैं और लगातार सारे टेस्ट अगर बच्चा देता है तो डेफिनेटली वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बच्चा यूपीएससी क्लियर करेगा। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट कितने साल की एज में होता है? हाँ। कितने साल की एज में होता है? और 21 साल का ऑफिसर बन जाता है तो कितने साल की सर्विस होती है? 39 ईयर्स की सर्विस हो जाती है। हालांकि ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा, लेकिन सीनियरिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो IAS ऑफिसर, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी तक तो अगर कोई बच्चा आईपीएस करता है, प्रीफर करता है, वो एक स्टेट का डीजीपी बन सकता है। और जो आईएएस चूज करता है वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट तक भी जा सकता है। बहुत बढ़िया। 21 साल का बच्चा अगर इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। वेरी गुड। तो कुलदीप सर आ जाए, क्या तैयारी का पैटर्न रहता है आपके यहाँ यूपीएससी का? सर यहाँ पर हम शुरुआत से ही प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को ही साथ लेकर के चलते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू के लिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू के लिए हम यहाँ पर डिबेट शुरुआत से ही करवाते हैं जी। तो यह ऐसा एक बच्चा, अभी बच्चे बहुत सारे हैं जो बोलने में हिचकिचा रहे हैं। जी सर। क्या मैं 6 महीने बाद इन बच्चों से बात करूं तो इनकी हिचकिचाहट वैसी रहेगी या सर प्रोग्रेस होगी? डेफिनेटली इनकी बहुत प्रोग्रेस होगी, क्योंकि हम यहाँ पर इनके डिबेट रखेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर और हम हर बच्चे को मौका देंगे कि वो मंच पर आकर के हम 2-3 लाइन जरूर बोले। और जो भी अच्छे बच्चे उनको बार बार मौका मिलेगा। हमारे असेंबली भी होती है, टॉक शोज भी हैं। इसके अच्छे के साथ साथ कम अच्छे या कम मार्क्स वाले बच्चों को और ज़्यादा मौका दें ताकि वो भी अच्छे तैयार हो। जी जी बिल्कुल सर। जो भी बच्चा अभी बोलने में हिचकिचा रहा है, निश्चित 6 मंथ के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि बोलने में बहुत अच्छे हो जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल रहता है आगे इंटरव्यूज में, इसलिए। जी सर, महेंद्र जी बताएं क्या तैयारी चल रही है CGL वाले बच्चों की यहाँ पे? सर CGL का जो बैच चल रहा है वो BA BSc के साथ में है, जिसमें अपन BA BSc के साथ में SSC CGL की तैयारी करवाने, जो ग्रेड B की सर्विस है। 18 साल की एज होती है सर इसमें। 18 साल का बच्चा ये एग्जाम दे सकता है, जिसमें अपन 3 क्लासेज BSc की करवा रहे हैं और 3 क्लासेज CGL की करवा रहे हैं। वेरी गुड। वीकली इनका टेस्ट रहता है। 2 टाइप के टेस्ट रखते हैं, जिसमें एक माइनर टेस्ट होता है, एक मेजर टेस्ट होता है। माइनर टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो वीकली रहता है और मेजर टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट सिलेबस जितना इनको करवा दिया गया है। तो ये तो मुझे लगता है अन्याय सा ही होने लग गया बच्चों के साथ। फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, कॉलेज की दुनिया जाननी थी और माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, वीकली टेस्ट, पता नहीं बच्चों का कॉलेज लाइफ छीना जा रहा है। मैं बच्चों की भावनाएं जानता हूँ। हाँ बेटा, कॉलेज लाइफ छीना जा रहा है? नहीं छीना जा रहा। बोले जी कॉलेज लाइफ छीना जा रहा है। नो सर। देखो सिंसियर है इसलिए बस नो नो बोल रहे हैं सिर्फ। कोई तो बताओ कॉलेज लाइफ छीना जा रहा है? कोई तो बोलो। मैं आपके पक्ष में आवाज़ उठा रहा हूँ। यस, आपके पक्ष में आवाज़ उठाई जा रही है। कॉलेज लाइफ छिन गया। सर मेरे पापा ऐसे बोलते हैं कि या तो ये 3 साल मेहनत कर लो वरना पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी गुड, फैंटास्टिक। या तो इन कॉलेज के 3 साल मेहनत कर लो या फिर आगे जाके पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहना। तो बेटा बताओ, एक कॉलेज में आपको एकदम फ्रीडम मिलती, एक कॉपी लेके जाते, एक आधी क्लास लग जाती और घूम फिर के आ जाते।
कितना आनंददायक जीवन होता। लीजिए नहीं माइक ले सर। जी। वो एक डिसिप्लिन जो हमारा अभी बन रहा है वो शायद वापस से नहीं बन पाता, और हमें वापस से स्टार्ट करने में, तैयारी स्टार्ट करने में बहुत हार्ड लगता हमें। देखो एक चीज़ बताओ कि जैसे एक अक्सर कही जाती है, आ जाए टीम मेंबर भी आ जाए, साथ में टीम मेंबर से भी बात करेंगे। एक चीज़ अक्सर कही जाती है कि कच्चा दिमाग और पका हुआ दिमाग। सुना? कच्चा दिमाग है, कच्चे दिमाग को नया बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म, कच्चे दिमाग और पक्के दिमाग। फर्स्ट ईयर वाले का कच्चा दिमाग है और कॉलेज कर लिया उसका पक्का दिमाग है। दोनों दिमाग में क्या खास फर्क है? सर देखो, जैसे कच्चा दिमाग होता है तो उसमें लर्निंग की एबिलिटी ज़्यादा होती है। पक्के दिमाग में अपन जैसे पक्का घड़ा होगा तो उसको अपन सही से नहीं बनवा सकते। कच्चे घड़े को जैसे अपन स्ट्रक्चर शेप देंगे उसी तरह। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया बेटी ने। नाम बोलिए। महक बिश्नोई। कहाँ के हैं? बीकानेर। 12th के परसेंटेज? 90.80। वेरी गुड। कहाँ से किया 12th? 12th प्रिंस रेजिडेंशियल। प्रिंस रेजिडेंशियल से किया। वेरी गुड। देखो कितना शानदार जवाब दिया है। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक कच्चा दिमाग और पक्का दिमाग। कच्चे दिमाग में आप जो चाहे रिमोल्डिंग कर सकते हैं, पक्के दिमाग वाला तो गुरु हो जाता है, और गुरु तो सुनाता ही है, सुनता मेरी तरह। मैं भाषण दिए जा रहा हूँ लेकिन मैं सुनने का भी मौका दे रहा हूँ। पीछे हमारे मैम हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या तैयारी का पैटर्न रहता है, क्या सिस्टम रहता है। जी ना कॉलेज के अंदर बीएससी बीए के ना कोर्सेज़ के साथ साथ एसएससी सीजीएल और यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, और पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की क्लासेस सेपरेटली होती है, और उनके लिए सेपरेट बैचेस के साथ साथ मेजर टेस्ट माइनर टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इसके अलावा हम एसएससी सीजीएल बैच है, यूपीएससी बैच है, उसके 3 क्लासेस अपनी बीए बीएससी की और 3 क्लासेस बच्चे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं पीछे। हाँ मैम, बच्चे यहाँ बहुत हैं। गर्ल्स आर मोर देन बॉयज एंड ऑल आर स्कोरर्स। क्या कारण है इस चीज़ का? गर्ल्स हमेशा आगे रह रही है सर, अब हर चीज़ में, चाहे आगे वो रहती स्टडी है, हो very चाहे good। और कोई भी कंपटीशन। बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तो बॉयज का पक्ष लूंगा। बॉयज पीछे पर नहीं सर रहते। रिजल्ट्स तो कुछ और ही बता रहे हैं। रिजल्ट्स कुछ और बता रहे हैं। वेरी गुड। सर सबसे मेन बात है कि पेरेंट्स अपने कॉलेज में अगर छोड़ते हैं बच्चे को, तो सबसे मेन बात होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी, और वो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सोचने की नहीं। आप कितने सालों से हैं मैम? मैं सर 10+। 10 years प्लस आप प्रिंस में। Yes, वेरी sir। गुड, आगे आ जाए। 10 years प्लस का एक्सपीरियंस मैम को हो गया। तो सर पेरेंट्स का यही 10 सालों में क्या अनुभव है यहाँ बच्चियों के डिसिप्लिन, सेफ्टी, सिक्योरिटी का? सर पेरेंट्स यहाँ छोड़ के जाते हैं तो उनका यही कहना है कि अब हमारी बेटी जो है वो आपके भरोसे है। जी। और जी, बेटी को सौंप दिया है। बिल्कुल सर। जी जी हाँ। तो क्या भरोसे पे खरा उतर रहे हैं आप? बिल्कुल सर। जी। बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या खास ऐसा यहाँ पे है जो अक्सर बाहर नहीं मिलता है? सर अपन बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज में अपने हर कॉर्नर पे कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी है। वेरी गुड। डिसिप्लिन है। ऐसे भी नहीं है कि बच्चे जो कॉलेज में आ गए वो इधर उधर जा रहे हैं। जी जी। बिल्कुल क्लासेज लेनी होती है। हाँ। और डिसिप्लिन फुल मोड है। हॉस्टल में भी है बच्चे, तो वहाँ से बस से मैम साथ छोड़ने आती है, सबसे जी। बड़ी बात है। जी। और यहाँ से तो कॉलेज आप से तो स्पून फीडर बना रहे हो बच्चों को, थोड़ा फ्रीडम तो दो। सर फ्रीडम है ना साथ में। जी 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 जी। यही सर 3 साल है जो बच्चों के लाइफ कैरियर को बनाते हैं, यही 3 साल है जो साइड करते हैं। और पेरेंट्स का ये फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारे बच्चे प्रिंस में हैं तो कुछ बन के ही निकलेंगे, और निकलते भी हैं। बहुत अच्छा मैम, आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। बच्चों का कॉन्फिडेंस भी, मैम का भी। अब मैंने 2 बच्चों को भी आगे किया था जो पीछे पीछे खड़े थे। आ जाओ आ जाओ जी। कौन से सब्जेक्ट में है? यूपीएससी भी। यूपीएससी। तो मैम ने कहा कि 3 साल हैं वही कैरियर के हैं। तो 11वीं में बच्चा आता है तो स्कूल वाले, कोचिंग वाले कहते हैं ये 2 साल ही कैरियर के हैं। फिर कॉलेज में आ गया तो ये 3 साल कैरियर के हैं। बड़ा अन्याय हो रहा है। सही बात है सर। सही बात है। तो बताएं कि 11th 12th कहाँ से किया आपने? ब्रेनी कैंपस प्रिंस। ब्रेनी से किया। वहाँ 11th 12th में पढ़ लो और सिलेक्शन हो जाओ, कैरियर बन गया। हाँ। अब आगे जाके 3 साल और पढ़ लो, कैरियर बन जाएगा। है कैसा पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है। क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी सर? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, रीजनिंग और पॉलिटिकल साइंस। वेरी गुड। स्ट्रीम चेंज कर लिया। हाँ। पीसीबी से यूपीएससी ह्यूमैनिटीज में आ गए। क्या चेंज देख रहे हैं आप साइंस और ह्यूमैनिटीज की
इस तैयारी में? सर सोचने का तरीका बदल जाता है पूरा ही। बहुत अच्छा है, जैसे थोड़ा एग्जाम्पल दो। जैसे कि नीट में तो सिर्फ डॉक्टर होते हैं और उनको इलाज करना पड़ता है तो उतना ही सोचता है, जबकि यूपीएससी हम पूरे स्टेट डिस्ट्रिक्ट उसका सोचते हैं। बहुत बढ़िया, सोच आगे पहुंच गई है। वेरी गुड। समय के साथ तो पहले तो डॉक्टर बनने का सपना था? सर मेरी एज नहीं है अभी। वेरी गुड। 12th में कितने परसेंटेज बने? 91। 91, वेरी गुड। नीट नहीं दिया? नहीं। वेरी गुड। उस नीट की तैयारी से भी इधर कोई फायदा मिलेगा? सर पढ़ाई का तरीका बहुत अच्छा होता है उधर, जी बहुत जी। ज़्यादा अच्छा। और कंपटीशन? हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंपटीशन का तरीका। दूसरा एक दो फायदे और बताओ। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि कोई बच्चा 11th 12th फाउंडेशन करता है और वो सिलेक्शन नहीं भी होता, चलो आपकी तो एज नहीं हुई, आपने दिया नहीं, आपने इधर चुना है, लेकिन अगर मान लो तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, 11th 12th फाउंडेशन कर लिया, तो उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं आगे? कंपटीशन लेवल पे बहुत अच्छे हो जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं अपन। वेरी गुड। कंपटीशन का पैटर्न हो गया एक नंबर। दूसरा और बताओ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। पेन अवार्ड भी मिलेगा। यस। काफ़ी लॉन्ग टाइम एक जगह बैठ के स्टडी करने सीटिंग हैबिट बन जाती है। वो कई बार कहते हैं ना टिंग टिक्का को नहीं, है ना, तो वो बैठना टिकना, है ना, आदत बढ़ जाती है। 6-6 7-7 घंटे की सिटिंग पावर बच्चे की कंपटीशन से बढ़ जाती है। इसका मतलब आपने भी फाउंडेशन किया है? नो सर। जी, वेरी गुड। एक्स्ट्रा ज्ञान है बेटी को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम समापन की तरफ चलेंगे, लेकिन समापन से पहले उन फैकल्टीज से हम मिलना चाहेंगे, कुछ फैकल्टीज से जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो के समापन की तरफ चलते हैं। और इधर मेरे सुनने में आया कि बाल भी छोटे करवा देते हैं, ये भी सुनने में। अब कॉलेज में बाल छोटे, आप तो चला के इच्छुक, अपनी इच्छा से छोटे बाल रख रहे हैं? यस सर। जी, बताएं बेटा, अपने नाम बताएं। माय नेम इज यश खंडेलवाल। कहाँ से किया आपने 12th? प्रिंस स्कूल। वेरी गुड। प्रिंस स्कूल से ये स्कूल किया, इधर ही कॉलेज में आ गए, उधर भी अनुशासन, इधर भी अनुशासन। क्या करने वाले हैं पेरेंट्स हैं? जी, कैसा महसूस हो रहा है बेटा कॉलेज में? क्या तैयारियां चल रही हैं? प्रिंस से स्कूल करके फिर प्रिंस की कॉलेज में आ रहा है, तो उसको तो अनुशासन की समस्या भी नहीं आती, क्योंकि पहले से गढ़ा हुआ होता है ना, मटके को गढ़ चुके हैं पहले से। कैसी तैयारी चल रही है, क्या अनुभव है? जी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर। वेरी गुड। कंपटीशन की तैयारी करने लग गए? यस सर। क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं कंपटीशन में? रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस। वेरी गुड। 4 सब्जेक्ट्स बच्चों की जुबान पे आ चुके हैं, अब बराबर तैयारी करेंगे। तो अब मैं चाहूँगा मनीष सर, अब हम समापन की तरफ चलेंगे, तो बताएं कुछ बातें। क्या आपके कॉलेज में खास है, आपके कॉलेज में बच्चों को पेरेंट्स क्यों भेजें, या बच्चे खुद आपके कॉलेज में क्यों आएँ? बहुत सारी कॉलेज हैं, दुनिया कॉलेजों से भरी पड़ी है, नहीं? हमारा कॉलेज बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देता है जी। बच्चों का सिर्फ स्टडी हैबिट के अलावा भी बच्चों को क्या OLQ ओवरऑल डेवलपमेंट, OLQ सेमिनार? बिल्कुल, OLQ सेमिनार हो गया क्या इनका? OLQ का सेमिनार जो होता है 15 OLQs, उसका सेमिनार हुआ क्या? होगा, प्रपोज्ड है। थोड़ा सा बताएं कि आप के कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इनको आप किस तरह से तैयार कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये सभी बच्चे काफ़ी फॉर्चुनेटली काफ़ी लकी हैं कि प्रिंस का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका इन्होंने डिसीज़न लिया, क्योंकि ये बच्चे 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन के साथ में जो यूपीएससी है उसका प्रीलिम, मेंस और पर्सनालिटी तीनों के लिए बहुत बेहतर से तैयार हो रहे हैं। ये बच्चे अपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, जब तक काफ़ी सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल जाके दिल्ली जाके तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जी जी, ये इनके लिए एक बेस्ट डिसीजन है। अक्सर एक लाइन प्रिंस लिख रहा है कि अब दिल्ली का राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर प्रिंस कॉलेज में। बिल्कुल तो सर। ये दावेदारी हवाबाजी है या दम है इसमें कुछ? सर ये तो कंपैरिजन, जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे और आज अभी जो फर्स्ट ईयर में बच्चों ने टेस्ट दिया प्रीलिम का और मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन से पता लग सकता है। वेरी गुड। तो आंसर राइटिंग कंपटीशन में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 2 चीज़ों को महत्व देता हूँ, आंसर राइटिंग और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। यस सर। आंसर राइटिंग के लिए आपके यहाँ क्या खास और अलग तैयारी चलती है? सर ये बच्चे आई थिंक इन्हें 1 महीना हुआ है अभी यहाँ पे क्लासेस लगते हुए, लेकिन इन सब बच्चों ने
जो यूपीएससी का जो मेंस का जो एग्जाम होता है उस तरह के क्वेश्चन के मेंस आंसर राइटिंग लिखे। इन बच्चों के आंसर राइटिंग एनालिसिस के लिए बेस्ट टीम दिल्ली से हायर्ड जो टीचर हैं, बेस्ट टीम इनके इवेल्युएशन के लिए, पॉइंट टू पॉइंट का इवेल्युएशन, ताकि 3 साल तक इस तैयारी को लगातार प्रैक्टिस करते करते ये बच्चे पूरी तरीके से उसके लिए रेडी रहेंगे। अपनी बातचीत चल रही है लेकिन कॉलेज के बच्चे चुपचाप खड़े हैं, ये बड़ी बात है। अनुशासन की पहली परीक्षा पास कर रहे हैं। और सब्जेक्ट्स में आए सर? जी जी, आ जाएं सर, आ जाएं। क्या कॉमर्स के भी कुछ बच्चों से मैं मिलना चाहूँगा। सर बताएं, क्या खास तैयारी आप करवा रहे हैं? जो ये बच्चे अगर डीयू में होते तो इस टाइम इनकी तैयारी क्या होती है, और पीयू में इनकी तैयारी क्या चल रही है? जी ज़रूर सर। सर मेरा नाम चित्रांशु है, मैं यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मेनली। जी। हमारा जो पर्पज़ रहता है यहाँ पढ़ाने का वो 2 ही रहते हैं। पहला कि हम बच्चे को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जी जी इनका माइंड घास की जड़, बिल्कुल जड़ जी, से जी, जी, इनको जी। तैयार करते हैं। 12th पास बच्चा इज़ जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर, और हमारा पर्पज़ रहता है कि इनको उस लेवल तक ले जाना है कि जब वो कंपटीशन में वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। और दूसरा पर्पज़ हमारा ये रहता है कि जब भी हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करके निकले तो वो उस लेवल पे पहुंच जाए कि बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक खास कर सके। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे तो सब्जेक्ट से बता दें कि आप ऐसा क्या खास, कॉलेज में बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है, अच्छा बच्चा हो तो घर बैठ के ही पढ़ सकता है, आपके यहाँ क्यों आए? सर पहली चीज़ तो ये है कि हम कॉम्पिटिटिव नेचर का क्लासेस रखते हैं, अपना एटमॉस्फेयर हमारा ये रहता है कि एक बच्चा डीयू में पढ़ रहा होता तो उसकी फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की टीचिंग का पैटर्न क्या होता और आपका क्या है? तो ये वो जो डीयू में बच्चा पढ़ रहा होता वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के पैटर्न से पढ़ता, जी। तो उसका जो पर्पज़ होता है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। पर हमारा जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के सारे एग्जाम्स के लिए तो बच्चे को तैयार तैयारी में करते क्या फर्क होगा? क्या फर्क ये रहेगा कि हम बच्चे को आंसर राइटिंग कराएंगे साथ साथ। जी। हम बच्चे को एक क्वेश्चन का एग्जांपल दे दें। बिल्कुल। कि अगर आप अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है फर्स्ट ईयर में आपका? अभी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में चल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी। अब इसका एक क्वेश्चन, बिल्कुल एक क्वेश्चन, हाँ, इंडस वैली का एक क्वेश्चन वो बता दें जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा तो कैसे पूछा जाएगा? देखिए सिंपल सा है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमें इंडस वैली से कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो वो बहुत सामान्य स्तर का रहेगा कि भाई आप सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं पे चर्चा कीजिए या टिप्पणी कीजिए। लेकिन जब हम वही क्वेश्चन यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन का नेचर डाइवर्स हो जाता है। वहाँ ऐसे पूछ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नगर नियोजन है वो किस प्रकार हमें आज आधुनिक समाज में दिखाई पड़ता है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आज कॉन्टिन्यूस हो रही हैं हमारी सोसाइटी में। तो जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आपको डेप्थ मांगता है, नॉलेज मांगता है उस सब्जेक्ट की, जो हमारा पर्पज़ रहता है बच्चों को देने का। तो केवल कॉलेज पढ़ा हुआ बच्चा उस आंसर को कितना लिख सकता है? कॉलेज पढ़ा हुआ बच्चा लिख सकता है, ऐसा नहीं है, बट जो डिमांड यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में होती है कि एक सर्टेन वर्ड लिमिट में आपको लिखना है और अच्छे फ्लो चार्ट्स का यूज़ करके लिखना है, एक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर होना चाहिए, वैसा डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का बच्चा नहीं। चलो सर आगे आते हैं, लो आगे आइए। सर हमारा जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है क्वेश्चंस का, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर बेस्ड हम जो है वो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को। थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझा दें कि कॉलेज में आपका बच्चा एक आम कॉलेज में पढ़ रहा है और एक आपके यहाँ पढ़ रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है टीचिंग में? देखिए सर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो हम लोग जो बिल्कुल जीरो लेवल से, वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करवाते हैं। हमारा टारगेट क्लास में बैठा सबसे कमज़ोर स्टूडेंट होता है। हम चाहते हैं कि जो सबसे कमज़ोर है उसको हम बेहतर बनाएं। उसको तैयार कर दिया तो टॉपर तो अपने आप ही तैयार जी हो बिल्कुल, टॉपर जो है वो बिल्कुल बेहतर। क्या क्या पढ़ाएंगे आप इन बच्चों को? सर इंग्लिश में हमारा जो सिलेबस होता है उसमें 3 कैटेगरी में होता है। नंबर 1 ग्रामर होता है हमारा, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एक वोकैब का होता है। तो ग्रामर में हमारे पास में टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्वेश्चन टैग, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास में पैसेज, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। वोकैब में हमारे पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स एंड ऑल। बहुत चीज़ें बोल दी, मैं तो कन्फ्यूजन हो गया, सब्जेक्ट चेंज करता हूँ मैं। बहुत अच्छा सर, ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं आप? जी बिल्कुल, फर्स्ट ईयर मतलब 3 सेमेस्टर में हम लोग जो प्रोग्राम हमारा करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग 3 सेमेस्टर में डिवाइड करके पढ़ा। यस सर, कैसे हो सर आप? ऑल गुड सर, ऑल गुड, ऑल गुड। तो सर आप बताएं कि प्रिंस कॉलेज में, आप तो दिल्ली से हैं? जी दिल्ली से हैं जी। और
प्रिंस कॉलेज में एक बच्चा आए और वही बच्चा अगर डीयू में जाए, तो दोनों जगह आप क्या फ़र्क नोट कर रहे हैं? आपको खूब अनुभव हो गया प्रिंस का। सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है पहली बात। ज़मीन और आसमान का, बिल्कुल। फर्श और अर्श का फ़र्क, कमाल हो गया सर। पहली बात तो यही है जी। वहाँ पे कहने को सब कुछ मिलता है, बट एक्चुअल में रियलिटी में ऑन ग्राउंड द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। दे टेल यू दैट हम आपका ये करवाएंगे वो करवाएंगे, पहले तो कहते ही नहीं है, बट एज्यूम करना पड़ता है कि करवाएंगे। आप यूनिवर्सिटी की कह रहे हैं या कोचिंग की कह रहे हैं? मैं दोनों की बातें कर रहा हूँ। दोनों के साथ कर रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम कहीं और नहीं है जहाँ पे यूनिवर्सिटी तो हो ही जाएगा, जी जी, बट यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, जी जी, दैट इज सिविल सर्विसेज। आप जो बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, वो तैयारी एक आम कॉलेज की तैयारी से कैसे अलग है? थोड़ा एग्जांपल देके समझा दें। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी का कवर नहीं होता जी, हमारा पहला प्रायोरिटी रहता है यूपीएससी के ऊपर, ठीक है, उसके लेवल का पढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी तो अपने भी हो जाता है। जी जी, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी, जी, फॉर एग्जांपल एमसीक्यू बेस्ड, सब्जेक्टिव टेस्ट, ये सब हम इंक्लूड करते हैं, सो दैट डे 1 से लेके और 3 साल जब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, सो दे आर फुली प्रिपेयर्ड टू गो इनटू द राइट वर्ल्ड और टू द आउट वर्ल्ड। एक क्वेश्चन को समझा दीजिए कि कॉलेज में वो पढ़ता जी, अक्सर तो कॉलेजों में क्लास नहीं लगती है जी, मान लीजिए कॉलेज में क्लास लगती, तो वो उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ता और प्रिंस में कैसे पढ़ रहा है? सिंपल, जैसे ओरिजिन की बात करते हैं, आईबीसी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं जी, तो वहाँ पे 1-2 फैक्टर बता दिए जाते हैं कि बस लिखा आना एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे जी, बट यूपीएससी में आपको उसकी डिटेल चाहिए जी, जो जिस लेवल पे जाके डेप्थ में जाके वो पूछा जाता है, वो सिर्फ हमारा बच्चा ही कर सकता है जी। आप किसी से भी बच्चे से पूछ लीजिए कैसे स्टार्ट हुई, तो वो एक लाइन में जवाब देगा कि बाहर से लोग आए थे, उन्होंने आके बसा दिया। बट हमारा बच्चा ये बताएगा कि बाहर से जो लोग आए थे वो क्यों आए थे, हमें इतना क्यों साथ क्या क्या लाए थे साथ क्या क्या लाए थे। सो दैट इज व्हाई वी आर सो वर्किंग एट सो डेप्थ, दैट इज व्हाई आवर स्टूडेंट इज वे टू डिफरेंट, वे प्रिपेयर्ड फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। बहुत अच्छा। तो हमने फैकल्टीज से बात की कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। अब कॉमर्स के कुछ बच्चों से बात करूंगा। कॉमर्स, बीकॉम, वेरी गुड। बीकॉम के साथ भी तैयारी सीजीएल की भी चल रही है, सीए फाउंडेशन की भी चल रही है ना? और बताएं बेटा, नाम बोले। सर माय नेम इज आनंद गुजर जी। कितना परसेंटेज है 12th में आपके? 95%। 95% 12th कॉमर्स में। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट। तो कॉमर्स के बच्चों के लिए भी कॉलेज के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी प्रिंस कॉलेज में मिल रही है, जो अन्यतर कॉलेज के साथ कहीं मिलती नहीं है। बताओ बेटा, क्या क्या तैयारी का पैटर्न रहता है, क्या क्लासेस चल रही हैं आपकी? सर अभी 4 क्लासेस चल रही है जी। बिजनेस लॉ, अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। वेरी गुड। इन सब्जेक्ट्स की क्लासेज बराबर आती हैं। और टेस्ट पेपर हो गया या होगा? सर अभी अगले वीक से, इस वीक से स्टार्टेड है। इस वीक से टेस्ट पेपर शुरू हो जाएंगे और कंपटीशन की तैयारी भी। 95% का कॉमर्स का बच्चा कॉलेज में बीकॉम भी कर रहा है, यस सर, और साथ में सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सारे पैटर्न प्रिंस कॉलेज में हैं। और आप करसन जी समापन की तरफ चलें। कौन रह गए चर्चा करने से? कर सर शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या खास पढ़ा रहे हैं? जी जी। मैं अक्षय गुरु भैया जी। सब्जेक्ट है मेरा ज्योग्राफी। जी जी। यूपीएससी। तो आप सीधा यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहे हो बच्चों को? नहीं सर, स्टार्टिंग हम तो बेसिकली कर रहे हैं कि थोड़ा सा माइक नजदीक। स्टार्टिंग तो हमारा ये है कि बेसिक से सारी सब चीज़ें हो जी, इससे यूनिवर्सिटी की डीलिंग हो, यूपीएससी का जो बेस। तो अपन सीधा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं कि फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी में एक कॉलेज में टीचर पढ़ाता है और आप पढ़ा रहे हैं पीयू में, डीयू में पढ़ाता है और पीयू में पढ़ा रहे हैं। उनमें एक क्वेश्चन का डिफरेंस, एक क्वेश्चन फ्रेम करके डिफरेंस बता दें कि कॉलेज में वो क्वेश्चन को कैसे पढ़ता है और आपके यहाँ कैसे पढ़ रहा है। तो जैसे अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की अगर इसकी बात करूँ, तो जैसे आज की हम करंट अफेयर से कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि वाटर स्ट्रेस है या पानी की जो कमी है, तो अगर कॉलेज में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सिंपली वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जनरली है। बट जब यूपीएससी में यही क्वेश्चन या यही थीम होगी तो उस पर पूछा जाएगा कि इंडिया में वाटर रिसोर्सेज का स्प्रेड कैसा है, प्लस ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज और स्टोरेज का, तो इससे हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो उसमें हमें फिर डीलिंग के लिए ज्योग्राफी का जो बेसिक नॉलेज है वो यूज़ करना है और उससे डील करना है।
बहुत बढ़िया। कहने का मतलब जैसे IIT में कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस प्रॉब्लम पूछी जाती हैं 2-2, 3-3 यूनिट्स को मिला के, वैसे ही यूपीएससी कंपटीशन की तैयारी के लिए सब्जेक्ट को मल्टीपल एंगल से कनेक्ट करके पढ़ना जरूरी है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके पढ़ना जरूरी है। केवल प्रॉब्लम पढ़ ली ये पर्याप्त नहीं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं है। अकाल पड़ गया, अकाल के बारे में पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, इतना पर्याप्त, क्योंकि आप जब सर्विस में जाओगे तब आपको उस सिर्फ प्रॉब्लम को समझना नहीं, उसके साथ उसके सॉल्यूशंस भी आपको देने, जो आपने नॉलेज यहाँ से ली। बहुत अच्छा। तो आप चर्चा को विराम की तरफ बढ़ाते हैं। सर आपने क्वेश्चन पूछा दैट व्हाई वी आर डिफरेंट जी। सो बेसिकली डे 1 से मैं मानता हूँ कि 4 स्किल्स पे काम करना होता है अगर यूपीएससी एस्पिरेंट क्लियर करना चाहता है। नॉलेज पार्ट जी, थिंकिंग पार्ट, राइटिंग पार्ट और स्पीकिंग पार्ट। वेरी गुड, डिवाइड कर दिया आपने तो पूरी यूपीएससी को डिवाइड कर दिया। डीयू में आपको नॉलेज दे देंगे जी, बट व्हाट अबाउट द अदर पार्ट्स? थिंकिंग, जो आपको सोचना है, आपको लिखना है, आपको बोलना आना चाहिए। बट नाउ यू कैन सी हियर दैट फ्रॉम डे 1 वी आर वर्किंग ऑन 4 स्किल्स, सो दैट इज अवर यूएसपी। अगर आप डीयू में जाएंगे सिर्फ नॉलेज गेन कर लेंगे, बट एग्जाम के लिए आपको सोचना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। बहुत अच्छा सर ने डिफरेंस बताया कि यूनिवर्सिटी की तैयारी करना और कंपटीशन की करना एकदम अलग हो गया है। तो अब इस वीडियो को लंबा हो गया, इसलिए हम इसको समापन की तरफ लेके चलते हैं। और समापन के साथ साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण इस पोस्टर को आप देख लें, नंबरों की भी बहार है, कोर्सेज की बहार है और एक से बढ़कर एक फैकल्टीज़ हैं। और प्रिंस कॉलेज का नया कैंपस भी बन गया है, बहुत ही अच्छा और वेल मैनेज्ड कैंपस बन गया, जिसमें क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, सब चीज़ें बहुत अच्छे लेवल की तैयार की गई हैं। लकरसन जी आप देख लो, एडमिशन के लिए जो भी बाकी रह गए, एडमिशन तो बहुत बच्चों ने ले लिया, बहुत होशियार। 165 बच्चे तो आपके कॉलेज फर्स्ट ईयर में 90% से ऊपर के आ चुके हैं। बड़ी उपलब्धि है भाई, बड़ी उपलब्धि है। और इतने होशियार इतने बच्चे आगे, तो अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि इनको इनके लेवल से भी ऊपर बढ़ाया जाए। तो क्या एडमिशन का क्या आप कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? लास्ट का दौर आ गया अब तो। यस सर जी, मेरा यही कहना है कि जो प्रिंस से आप उम्मीद लेके आए उस पर हम 100% आपके विश्वास 99 बोल दो यार, 100 क्यों बोल रहे हो? कोई कमी रह सकती है? नहीं सर, हमारी तरफ से पूरे प्रयास रहते हैं। जब भी पेरेंट्स की बच्चे की कोई क्यूरी होती है तो हम ऑन द स्पॉट उसकी सॉल्यूशंस के पीछे जाते हैं। ऑन द स्पॉट, वेरी गुड। प्रिंस की जो थीम है उसके पीछे हम काम करते हैं। और ये जो अब की बार ये जो रिजल्ट्स का देख रहे हैं 90% वाला, ये अगले साल इससे आपको और डबल देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा। तो लास्ट में बड़ी संख्या में बच्चियां आपके यहाँ पढ़ रही हैं, होशियार से होशियार, बड़ी संख्या में बच्चे हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी और अनुशासन के बारे में पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? सेफ्टी और सिक्योरिटी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जब भी बच्चा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमारे कैंपस में रहता है, पूरा उसका शेड्यूल होता है। और सेफ्टी में जब भी मैम आते हैं, गर्ल्स को मैम साथ लेके आते हैं। यहाँ पे भी कैंपस में फ्लोर वाइज फीमेल इंचार्जेस होते हैं, तो वो पूरी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जब भी बच्चा क्लास में एंटर होगा तो पेरेंट्स के पास उसके पास मैसेज आएंगे कि बच्चा प्रेजेंट हो चुका है क्लास में। तो सेफ्टी सिक्योरिटी में प्रिंस पहले से भी अच्छा। प्रिंस का नाम सेफ्टी सिक्योरिटी में वैसे भी थोड़ा जरूरत से ज़्यादा जाना जाता है। कड़काई रखते हो आप बच्चों पे? यस सर, अनुशासन की कड़काई रखते हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीवन में अनुशासन है तो ही सफलता है। जीवन में अनुशासन है तो ही सफलता। तो अब समापन की तरफ चलते हैं और समापन हम जय हिंद के साथ करते हैं। ओके, जय हिंद के साथ समापन करेंगे एक साथ। सारे टॉपर बच्चे यहाँ हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।